हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सच को आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस सब के बारे में बात करने के लिए। आज हम बात करेंगे GTA 6 के बारे में। आज है 25 जून और आज से प्री ऑर्डर शुरू हो चुके हैं GTA 6 के। आज हम बात करेंगे कि आपको प्री ऑर्डर करना चाहिए, GTA 6 करना चाहिए तो कौन सा एडिशन करना चाहिए, क्या क्या मिलेगा और क्या क्या आप अगर मिस आउट करेंगे अगर आप नॉर्मल एडिशन करेंगे, और जो सब इन्फॉर्मेशन हमें इन सारे स्क्रीनशॉट्स वगैरह वगैरह से मिलती है वो सब। सबसे पहले आप जाओगे रॉकस्टार के पेज पे, आपको मिलेगा ये GTA 6 का कवर आर्ट, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। प्री ऑर्डर ऑन जून 25 PlayStation 5, Xbox Series X and S। ऑब्वियसली आप लोगों को पता ही होगा कि PC वालों के लिए अभी नहीं आ रहा है गेम। आई थिंक 1-2 साल बाद आ जाएगा, जहाँ तक मुझे पता है 1-2 साल तो लेने चाहिए इन लोग। हम खरीदेंगे अगर प्ले स्टेशन पे तो फिर हमें भी तो 1-2 साल अपना वो रहे कि हम ही हैं बेटे, पीसी हम पे भी है, पर जिनके पास पीसी उनकी हाँ। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो फिर आपको ये एक थोड़ी ऐसे मूविंग पिक्चर सी दिख जाएगी, जिसको देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ था, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब मुझे पता है कि ये इन गेम है और इन गेम के हिसाब से काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि ये एक्चुअली रेंडर आपके कंप्यूटर में नहीं हो रहे। मतलब जब आपके प्ले स्टेशन पे ये रेंडर होके चलेंगे तो इससे भी शार्प और इससे भी अच्छे लगेंगे। ये तो बस एक तरीके से फ़ोटोज़ है, ठीक है, तो फोटोज़ में इतने शार्प नहीं लग रहे, पर मुझे दिख रहा है कि जब ये प्ले स्टेशन पर रेंडर होंगे तो बहुत प्यारे लगेंगे। इसमें जो देखने वाली चीज़ है वो है ये जगह, ठीक है। ये जगह अभी तक हमें एज सच इन गेम नहीं दिखाई गई थी, कट सीन्स टाइप के थे पर इन गेम नहीं था। ये हमें इन गेम दिख रहा है, तो फिर जो भी तुम मूवमेंट देख रहे हो ये से लहरों वहरों की, वो इन गेम हम देख पाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप और नीचे आते हो तो फिर आपको सबसे पहले मिलता है ये अल्टीमेट एडिशन ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6, ठीक है, और आपको इसके नीचे मिलता है प्री ऑर्डर बोनसेस विंटेज वाई सिटी पैक, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो GTA 6 है वो एक्चुअली 2 एडिशंस हैं, उनमें से आप कोई सा भी ले सकते हो। एक है स्टैंडर्ड एडिशन और एक है अल्टीमेट एडिशन, ठीक है। देखो स्टैंडर्ड एडिशन है वो है बस जो प्लेन गेम है वो, उसके ऊपर कोई एड ऑन्स नहीं होंगे, पर अगर आप उसे प्री ऑर्डर कर लेते हो तो आपको ये प्री ऑर्डर बोनसेस विंटेज वाई सिटी पैक मिल जाएगा। प्री ऑर्डर बोनसेस वेलकम बैक टू वाई सिटी फीचर्स द टाइमलेस 55 वैपिड, ठीक है, ये वाली गाड़ी है, ये आपको प्री ऑर्डर करने पे मिल जाएगी और मुझे तो ठीक ही लगे, ऐसा कोई बहुत वो वाली टाइप ही नहीं है। डेकेडेंट आउटफिट्स हेयर स्टाइल्स फॉर बोथ जेसन एंड लूसिया, मतलब ये जो वाले हेयर स्टाइल है ये इसके और ये वाला इसका हेयर स्टाइल, ये आपको मिलेगा प्री ऑर्डर करने के बाद। और अगर मेरे हिसाब से ऑब्वियसली नहीं तो फिर क्या फायदा, ये आप अगर प्री ऑर्डर नहीं करते तो स्टैंडर्ड गेम में आपको ये वाले हेयर स्टाइल्स नहीं करने देंगे। ऑब्वियसली और सारे हेयर स्टाइल्स होंगे पर ये नहीं करने देंगे। द आइकॉनिक वेपन पैटर्न दैट एक्ोज द एक्सेस ऑफ पास्ट, अगर मेरी इंग्लिश में थोड़ी वो हो तो फिर प्लीज़ आप उसे वो कर दीजिएगा, मतलब हाथ जोड़ लीजिएगा। ये गाड़ी है, ठीक है, इसमें एज सच कोई ओहो हो वाली बात नहीं है। ये भी एक स्क्रीनशॉट है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसके सूट पे सिंगल फैब्रिक्स भी देख सकते हैं हम। ये जो थोड़ा सा पता नहीं किस चीज़ कैसा फैब्रिक होता है, पर इसको भी हम अलग से डिस्टिंग्विश करते हैं अच्छे से। ये वाली स्किन जो है ये हमें मिल जाएगी और इस बोनस पैक के साथ अगर हम प्री ऑर्डर करते हैं। ये वाला स्क्रीनशॉट देखो, थोड़ी नर्ड वाली बात है, पर इसमें ग्लास को देखो कि इसमें से लाइट कैसे रिफ्रैक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट नहीं रिफ्रैक्ट, दैट वाज वेरी इंप्रेसिव, ठीक है। इस स्क्रीनशॉट में भी कुछ ऐसा नहीं है। टाइगर श्रॉफ लुकिंग एज, ये स्किन्स हैं जो आपको ज़्यादातर वेपन्स में मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा लग रहा है, ठीक है, मिल जाएगा। एज सच कोई इतना बड़ा वो नहीं है कि बेनिफिट कि आप इसके लिए ही प्री ऑर्डर करो। अब आते हैं अल्टीमेट एडिशन पे, जिसपे बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हो रही है, ठीक है। सबसे पहले खोलते ही वही सेम कपड़ों में जेसन और लूसिया अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, इतना कोई वो नहीं है वो वाली बात, ठीक है। ये गाड़ी अच्छी लग रही है, ये गोटी चीता, ये भी मिल जाएगी आपको अगर आप अल्टीमेट एडिशन लेते हैं। यह है हॉक एंड लिटिल मॉर्गन रिवॉल्वर्स, आर्थर मॉर्गन रेड डेड रिडेम्पशन, उसके लिए थोड़ा सा हिज एंड हर वर्जन ऑफ पावरफुल रिवॉल्वर्स विथ क्लासिक वाई सिटी स्टाइलिंग सिक्योर्ड फ्रॉम वर्सिटी एस्टेट, मतलब इसमें टॉमी वर्सिटी की जो मैंशन टाइप का था वो एग्जिस्ट करता है, मतलब हो सकता है वो गेम में भी हो सकता है वो हमें मिल जाए। आई विश कि टॉमी वर्सिटी इस गेम में कहीं से आ जाए भैया बस। अब ये जो नीचे जो है आप देख सकते हैं, एल कमीनोज मतलब लूसिया कमीनोज और जे डुवाल मतलब जेसन डुवाल, ठीक है। और इसमें आप देखो ये वाले जो नंबर है दोनों में लिखे हुए हैं, ये जो नंबर है
ये है वाई सिटी की रिलीज डेट, मतलब GTA वाई सिटी इस डेट पे रिलीज हुआ था और इस डेट पे जो जेसन की रिवॉल्वर है उस पे वाई सिटी स्टोरीज रिलीज हुआ था। बाकी जितने भी GTA के गेम्स थे उनमें फिक्स्ड ब्लेड मिलते थे हमें जब भी चाकू वाकू होते थे। इस गेम में आप देख सकते हैं अब स्विच ब्लेड्स भी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं GTA में। ये मुझे समझ नहीं आया, ये इसके नीचे जो ये पैसे रखे हैं इनमें बॉम्ब टाइप का क्या है, ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये इसका भी कुछ फंक्शन होगा मोस्ट प्रोबेबली, या फिर होता है ये सिर्फ स्क्रीनशॉट्स के लिए। पर्सनलाइज्ड वेरिएंट्स, पर्सनलाइज्ड साइड आर्म्स विथ डिटेल्ड इंग्रेविंग्स फॉर जेसन्स गैरेडो। मुझे इन पिस्टल्स के नाम अच्छे से प्रोनाउंस करने नहीं आ रहे, ठीक है। और इससे हमें क्या पता चलता है कि जैसे RDR2 में हम अपने वेपन्स को इनग्रेव करा सकते थे, इसमें भी वैसे ही हम अपने वेपन्स को इनग्रेव करा पाएंगे, ग्रिप्स को इनग्रेव करा पाएंगे, बैरल्स को इनग्रेव करा पाएंगे, स्लाइड्स को इनग्रेव करा पाएंगे, वो सब। उसके बाद ये वाला स्क्रीनशॉट आता है जिसमें बस ये दिखा रखा है कपड़े। अब तो इस मतलब ठीक है, इतने कोई एज सच बहुत खतरनाक कपड़े नहीं है। और इसमें हम नीचे देख सकते हैं जेसन की ये वाली जो गाड़ी है इसका कलर चेंज हो रखा है ट्रेलर से, ठीक है। तो फिर ये एक स्किन है जो कि तुम्हें इस एडिशन के साथ ही मिलेगी। और ये जो बाइक है इसकी भी ये हरी मिलिट्री टाइप की स्किन तुम्हें इस एडिशन के साथ मिलेगी। और कायाक्स, मतलब इस गेम में ऑब्वियसली कायाकिंग भी होने वाली है, तो भगवा रंग की कायाक तुम्हें मिल जाएगी अगर तुम्हें चाहिए हो, वो भी तुम्हें इस स्पेशल एडिशन के साथ मिल जाएगी। नाउ यू नो मैं कौन सा एडिशन ले रहा हूँ, भगवा रंग की कायाक। ये है जो जिसकी गाड़ी है उसकी जो पूरी अच्छे से रेंडर्ड स्किन जो है वो ये है, ठीक है। अब आते हैं हम जो एक्चुअल कंट्रोवर्शियल टॉपिक है उसके ऊपर। ये है मॉड शॉप राइड आउट कस्टम्स, ठीक है, ओनली ओपन फॉर बिजनेस विद अल्टीमेट एडिशन। मतलब ये वाली जो कस्टम्स की शॉप है, जैसे हमें पता है GTA में कई सारी कस्टमाइजेशन करने की शॉप्स होती हैं, गाड़ी हो गई या फिर सैलून्स हो गए या फिर टैटू शॉप्स हो गए या फिर ये सब हो गए, तो वो एक नहीं होती, वो कई होती है और अलग अलग शॉप्स पे अलग अलग तरीके के हम काम करवा सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये जो स्पेसिफिक शॉप है वो सिर्फ उन लोगों को शो होगी या फिर सिर्फ वही लोग उसमें जा पाएंगे जिन लोगों ने अल्टीमेट एडिशन लिया है, ठीक है। कई बेवकूफ़ लोग ये कह रहे हैं कि जो व्हीकल मॉडिफिकेशन की ऑप्शन है वो ही सिर्फ उन लोगों के लिए होगी जिनके पास अल्टीमेट एडिशन है, जो कि बहुत ही बेवकूफ़ाना बात है, क्योंकि हमें पता है कि GTA 5 में स्टैंडर्ड एडिशन में भी आप अपनी गाड़ी मॉडिफाई करवा सकते थे, वहाँ पे भी बहुत सारी शॉप्स होती। साराज यूनिसेक्स सैलून गेट सिग्नेचर सैलून स्टाइल्स for both Jason and Lucia, including facial hair for Jason and makeup and nails for Lucia, only open for business with Ultimate Edition. Obviously इससे पहले जितने भी GTA गेम्स के उनमें प्रोटैगनिस्ट हमेशा मेल होता, तो फिर हमें आदत है कि उसकी मतलब जो फेशियल हेयर है उसको हम मॉडिफाई कर ले और उसके बाल को मॉडिफाई कर ले। जैसे RDR2 में तो और बढ़िया है क्योंकि उसमें बढ़ते थे तो फिर आपको एक बहाना मिल जाता। पर इसमें जो लड़कियां गेम्स खेलती हैं उनके लिए एक और नई चीज़ आ गई कि अब लूसिया भी एक प्लेबल कैरेक्टर है, तो फिर मेकअप और नेल्स भी करा सकते हो। तो फिर लड़कियां तो इसी में मेकअप ही कराती रहेंगी, नेल्स करा सकती हैं लड़कियां, इसमें ही लगी रहेंगी। आप ऐसे अपने बाल भी रंगा सकती हैं। शिट्जू स्क्वेलो, मुझे लगता है मैंने गलत बोला पर मुझे नहीं पता, यही है। ओपन ओशन रेडी विथ एन एक्सप्लोजिव लेडन वेपन्स क्रेट। इससे मुझे थोड़ी सी शांति मिलती है कि शायद से वही वाला सिस्टम हुआ कि आप वेपन्स अपनी बोट पे स्टोर कर सकते हो और वहाँ से निकाल सकते हो, मतलब गाड़ी में स्टोर कर लो, घर में स्टोर कर लो, थोड़ा और रियलिस्टिक टाइप का, ठीक है। ये वाला स्क्रीनशॉट देख के मुझे बहुत थोड़ा लगा ओह। तो फिर इसमें सबसे पहले देखने वाली चीज़ ये है कि वाइल्ड लाइफ हम डॉल्फिन्स को भी खेल पाएंगे, डॉल्फिन्स के साथ भी हम। तो फिर डॉल्फिन्स होंगी, क्या पता और भी तरीके के जानवर हो, शार्क्स हो या फिर पता नहीं क्या क्या हो, जो भी हो मज़ा आएगा, ठीक है। 64 वैपिड डोमिनेटर बग्गी भी मिल जाएगी आपको। कन्वीनियंटली स्टोर इट इन द पैराडाइज गैराज, मतलब इसमें जो अलग अलग पूरे मैप में होपफुली अलग अलग गैराजेस होंगे जिनमें हम अपनी गाड़ियाँ स्टोर कर पाएंगे। विच फीचर्स अ वेपन लॉकर प्लस अ सिक्योर प्लेस टू डिपॉजिट स्टोलन गुड्स टू बी फेंस्ड, मतलब गैराजेस में भी वेपन लॉकर्स होंगे, जो कि मुझे बस और खुश हो रहा हूँ मैं ये सुन के कि वेपन लॉकर्स वाला सिस्टम होगा, ना कि बस तुम वन मैन आर्मी सब कुछ। इलेक्ट्रिक फैंग टैटू, स्टॉकयार्ड्स मोस्ट आइकॉनिक इंक बार with over 50 signature tattoos
फॉर बोथ जेसन एंड लूसिया। इसमें देखने वाली बात है ओवर 50 सिग्नेचर टैटूज, मतलब एक स्टोर पे 50 टैटू के डिजाइन होंगे। तो सोच लो कितना कस्टमाइजेशन का ऑप्शन होगा हमारे पास। बालों के साथ आप ये ऊंचे पछेंडे काम भी कर सकते हो, बाल रंगा लिए, बाल में ड्राइंग बना ली, ये वो। ये भी एक मॉड शॉप है, इसमें वही सब होगा कि ये भी सिर्फ उन्हीं के लिए होगा जिनके पास अल्टीमेट एडिशन है। इसमें मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं, मतलब कि ठीक है 2 मॉड शॉप्स है, उनमें अपने टाइप के जो कस्टमाइजेशन होंगे वो सिर्फ आप अल्टीमेट एडिशन लेकर करते हो। अब ये है गैंग कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड सुन के मुझे थोड़ा सा दुख होता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि थोड़ा जो आई थिंक फार क्राई वाला एक फॉर्मूला है, या फिर माफिया वाला फॉर्मूला, या फिर गॉडफादर भी पहले ऐसे करते थे, जो गॉडफादर बने उसमें भी ऐसा था कि गैंग कंपाउंड होते हैं, उनमें आपको जाओ और आप जाके उसे खाली करो, मार दो सबको, तो फिर आप धीरे धीरे करके उस गैंग को ख़त्म कर देते हो। तो ये जो गैंग कंपाउंड है ये सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जो कि जिन्होंने अल्टीमेट एडिशन दे रखा है। इससे आप कंपाउंड को ख़त्म करोगे, मतलब मार दोगे सबको, तो फिर आपको एक अलग ऐसे वो आइटम्स मिलेंगे जो कि वैसे नहीं मिलेंगे किसी स्टैंडर्ड एडिशन वाले को। ये देखो स्पेशल कमीशन, फोर्जा होराइजन बना दो इस गेम को, मैं तो कहता हूँ सोसेरी को। इस वाली साइड क्वेस्ट में क्या होता है, पूरे मैप में गाड़ियाँ छुपी होती है जिन्हें आपको ढूंढ ढूंढ के इसके पास आना होता है, इस वेमेन के पास, इसका नाम वेमेन है। तो फिर अगर आपने फोर्जा होराइजन खेला हो उसमें भी एक ऐसा ही सेम कॉन्सेप्ट होता है, उसमें पूरे मैप में गाड़ी छुपी होती है, उन्हें आप लेके आओ तो फिर आपको ठीक करके देते हो गाड़ी, ठीक है। तो वही है, इसमें शायद हमें गाड़ी ना मिले, इसमें हमें कमीशन मिलेगा, इसके आगे कुछ भी नहीं है अल्टीमेट एडिशन में, ठीक है। अब आपको मैंने दिखा दिया है दोनों एडिशन में आपको क्या क्या मिल जाएगा और क्या क्या फ़ायदे हैं दोनों एडिशन के। पर अब क्वेश्चन वही आता है कि क्या आपको अल्टीमेट एडिशन लेना चाहिए या फिर आपको स्टैंडर्ड एडिशन लेना चाहिए, या फिर आपको प्री ऑर्डर करना चाहिए, या फिर अभी प्री ऑर्डर नहीं करना चाहिए। देखो प्री ऑर्डर का तो ऐसा है कि अभी ना सब एक फोमो के चक्कर में, एक ट्रेंड के चक्कर में अभी सब प्री ऑर्डर कर रहे हैं। मैं पर्सनली अभी प्री ऑर्डर नहीं कर रहा हूँ, मैं प्री ऑर्डर करूँगा 1 हफ्ते पहले, मोस्ट प्रॉब्ली 1 दिन पहले मैं भी नहीं करूँगा, कि वो थोड़ा सा हो जाता है कि यार डाउनलोड होने में कोई दिक्कत होने लगे, जो भी है। 1 हफ्ते पहले मैं उसे प्री ऑर्डर करके उसे डाउनलोड कर लूँगा, प्रीलोड कर लूँगा, और जिस दिन होगा उस दिन खेल लेंगे। अगर आप पास अभी पैसे नहीं हैं तो फिर आप कहीं से जुगाड़ करके जो भी करो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अभी बहुत टाइम है गेम के आने में, और कभी भी एंड तक, जब तक ये गेम आउट नहीं हो जाता, रिलीज़ नहीं हो जाता, तब तक वो प्री ऑर्डर्स खुले रहेंगे। आपको कोई टेंशन नहीं है, कोई जल्दी नहीं है कि प्री ऑर्डर अभी कर दो। पर अगर आपके पास बहुत ज़्यादा उछल रहे हैं, आपके बिल्कुल जेब में आग लग रही है, तो फिर लगा लो जेब में आग और कर लो प्री ऑर्डर। कोई बड़ी बात नहीं है, आप प्री ऑर्डर कर लोगे, ठीक है। आप कब भी देनी है, अभी भी देनी है, आपको एक सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी। उसके बाद बात आती है कि आप अल्टीमेट एडिशन लो या फिर स्टैंडर्ड एडिशन। अगर आप प्री ऑर्डर करते हो तो आपको स्टैंडर्ड एडिशन के ऊपर ये प्री ऑर्डर बोनस विंटेज वाई सिटी पैक मिल जाएगा। और प्री ऑर्डर ऐसा नहीं है कि आप अगर अभी प्री ऑर्डर करते हो तो वो प्री ऑर्डर है, अगर आप गेम के रिलीज़ होने से 1 दिन पहले भी ऑर्डर करते हो तो वो प्री ऑर्डर ही माना जाता है, और उसमें भी आपको ये विंटेज वाई सिटी पैक मिलेगा। अल्टीमेट एडिशन तब है, सबसे पहली बात, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो फिर हाँ, इसके थोड़े बहुत पर्क्स है कि आप अल्टीमेट एडिशन लोगे तो आप दिखा पाओगे कि कैसे कैसे क्या क्या है जो नॉर्मल एडिशन में नहीं है, वो अल्टीमेट एडिशन में है। जैसे मैं भी अल्टीमेट एडिशन ही लूँगा और दिखाऊंगा कि क्या क्या है अल्टीमेट एडिशन में जो कि नॉर्मल एडिशन में नहीं है। वो भी एक वीडियो आएगी, पर वो तो आएगी जब ऑब्वियसली गेम आ जाएगा। अगर आप एक कैजुअल गेमर तो फिर आप स्टैंडर्ड भी लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर आपको बिल्कुल ही वो चाहिए कि मुझे तो सब चाहिए बिल्कुल, और आपको कोई टेंशन नहीं है, तो 1500 रुपये एक्स्ट्रा आप दे के एक्स्ट्रा अल्टीमेट एडिशन ले लो, ठीक है। जो स्टैंडर्ड एडिशन है वो है 5999 का, और जो अल्टीमेट एडिशन है वो है 7500 का लगभग, ठीक है। पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप इस गेम को खेल रहे हो और आप जैसे तैसे करके गेम के पैसे जोड़ रहे हो, तो फिर कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि अल्टीमेट एडिशन में, अगर आप कैजुअल एक गेमर हो तो फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप पूरा उसका मज़ा ले पाओगे इस गेम का, आप मिस आउट कर दोगे, वो कुछ भी नहीं है। अगर आप पे है तो आप ले लो अल्टीमेट एडिशन, और अगर आप पे नहीं है तो फिर आप यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग सो ग्रेट, ठीक है। और मेरी आगे की प्रेडिक्शन यही है कि आज 25 है, 26 को या फिर 27 या फिर 30 तक मोस्ट प्रॉब्ली एक थर्ड ट्रेलर आ जाएगा, मोस्ट प्रॉब्ली। और अगर 30 तक नहीं आया तो फिर उसके बाद भी 3rd, 4th, 5th ये आएंगे, जहाँ तक मुझे पता है। वो वाला टाइम आई थिंक स्टार्ट हो चुका है जब हर हफ्ते हमें कोई नई न्यूज़ मिलती रही, कुछ अपडेट मिलता रहेगा GTA के बारे में, ठीक है। बाकी जो भी आगे का अपडेट होगा गेम के बारे में वो हम
बात करते रहेंगे, कवर करते रहेंगे। और आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और ये वाला थोड़ा नया चैनल है, उस वाले चैनल पे भी मेरा एक दूसरा चैनल है जिस पे मैं पोस्ट करता हूँ, पर उसमें थोड़ी दिक्कत आ गई, तो फिर मैं अब इस वाले चैनल पे पोस्ट करना शुरू कर रहा हूँ। तो फिर आप इस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस पे कंटेंट आता रहेगा मोस्ट प्रॉब्ली अब। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।